ओम शांति। इस स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अमृत वेले का आनंद लेने के लिए चाहते हैं सभी? चाहते हैं? अमृत वेले का आनंद सबको तो आता नहीं है। अगर वो आनंद लेना है तो बाबा आजकल मुरलियों में एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बनो। क्या अर्थ है इसका? बोलो। जो बाबा से मिला है, भगवान से जो प्राप्ति हुई है, उसको याद रखो। सीधी सी भाषा, उसको अपने नशे में लाओ तो फीलिंग में आएगा। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, कौन मिला और उससे क्या क्या मिला। आप सब हिस्सा लेंगे, हमारी आज गीता पाठशाला है। कौन मिला और उससे क्या क्या मिला, सोच लो अच्छी तरह। कौन मिला? स्वयं भगवान मिला। अच्छे अच्छे शब्द बोलो, अब नशे में आ जाओ। मैं लेक्चर नहीं कर रहा हूँ आज। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। भक्ति में जिसे जन्म जन्म ढूंढा वो सामने। और बोलो, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान इस तरह सामने आ जाएगा, इतने समीप आ जाएगा, वो हमारे बहुत समीप आ गया। जो मन चित था वो सब प्रत्यक्ष है। बोलो पीछे वाली बहन। सोचा नहीं था कि भगवान इस तरह मिल जाएंगे। इस तरह, इस शब्द में बहुत गहराई है। भक्ति में क्या सोचते थे? एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं। हनुमान के भक्त सोचते हैं एक बार हनुमान को देख लें, बस। हनुमान राम के सोचते हैं एक बार राम के दर्शन हो जाए, एक बार क्षण भर के लिए प्रकट हो जाए, श्री कृष्ण को देख लें, विष्णु को देख लें, भगवान जो निराकार को मानने वाले हैं, एक बार उस महाज्योति का साक्षात्कार कर ले। इतना ही सोचते हैं ना। लेकिन मिला किस तरह है? बोलो आगे, बोलो अच्छी अच्छी बातें। माताएं बोलो, बहुत अच्छी बात। माताओं के घर में मेहमान बनकर आ गया। माताओं के पास आकर कहा, मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ तो पति भी हूँ। सर्व संबंध निभाने आ गया। सोचा नहीं था कि इस तरह भगवान मिलेंगे, हमारा बनकर मिलेंगे। हाँ, ऐसे रूप में नहीं आया जो हम उसे डर जाएं। हमारे जैसा ही होके आया, साधारण रूप में आ गया तो आनंद आ गया ना, अपनापन दिया। तो कभी हमने सोचा नहीं था इस तरह भगवान मिल जाएंगे। और आगे सोचो किस तरह मिल जाएंगे? बाप बनकर आ जाएंगे, शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे, सद्गुरु बन के राह दिखाएंगे, दोस्त बन के दोस्ती निभाएंगे। यह है कि सोचा नहीं था इस तरह भगवान मिलेंगे। हमने तो केवल दर्शनों की अभिलाषा की थी। हैं, कितनी नशे की बात है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी और सब के लिए। जो सोचा नहीं था वो सब प्रत्यक्ष हो गया। लोग तो सोचते होंगे ये क्या कह रहे, इन माताओं को भगवान मिला, गप लगा रही। सन्यासियों को नहीं मिला, शंकराचार्यों को नहीं मिला, सब ऐसे ही गप लगा रहे कि इन्हें बहका दिया इनको कि अपने दादा को भगवान कहते होंगे। पर अब तो दादा है नहीं ना, अब भी तो रोज मिलता है ना। दादा थोड़ा ही मिलता है रोज, वो तो कब के चले गए संपूर्ण होके। तो बाप बनकर मिला।
सोचो अब इस पर। पिता बनकर मिला, परम पिता कहते तो थे, मात पिता कहते तो थे भक्ति में तुम ही मेरे सब कुछ हो, पर नाता नहीं था। अब वो पिता हो गया तो हमारा हो गया। कितना सुंदर शब्द है, हमारा। उसका सब कुछ हमारा हो गया, उस पर हमारा अधिकार हो गया। बहुत बड़ी चीज है, कोई सोच भी नहीं सकता, किसी की कल्पना में भी नहीं होगा कि भगवान पर भी अधिकार होता है। क्या भक्ति में है? भक्तों के वश में होते आए भगवान। अधिकार तो बाप बनकर क्या क्या दिया भाई बताएंगे। अब बाप बनकर पालना दी। बाप अपने बच्चों को पालना देता है, अच्छी तरह पढ़ाता है। टीचर नहीं होता, पर अच्छी तरह प्रेरित करता है, ये पढ़ो, प्यार देता है। पालना और प्यार, और फिर मिलेगा उसका वर्षा, अधिकार, प्रॉपर्टी, संपदा। देखो आप सब बाप बैठे हैं यहाँ, कई माताएं बैठी हैं, माँ बाप का पूरा ध्यान बच्चों पर। बच्चे बड़े हो गए, अब इनका ये करना है, अब इनको योग्य बनाना है, इनको घर भी देना है। अब शादी हो गई तो घर भी देना है, इनका ये करना है। क्या बाबा भी हमारे लिए यही सोचता होगा? बोलो, पिताओं बताओ। थोड़े ही पिता बैठे, आज तो कुमार ज्यादा बैठे। बोलो, उससे ज्यादा सोचता है। आज क्या कहा? सोना, याद करो, सोना सवेरे पहुंचो मुरली में, रेत में भी सोना होगा। बर्तन भी सोने के, पानी पीने का गिलास भी सोने का ही होगा। पहनने की तो बात छोड़ो, घड़े जिनमें पानी भरेंगे वो भी सोने के होंगे। हमारी दीदी सुदेश कह रही थी, सोनार हीरे तो वहाँ बिल्डिंग मटेरियल है। बड़ा अच्छा लगा शब्द, बिल्डिंग मटेरियल। क्या देखे जाता है हमें? संपदा भी अथाह, जिसकी कोई गिनती नहीं, जो कल्पना से भी परे की चीज है। हम सोचा करें, बच्चों को अपने माँ बाप की मिल्कियत का नशा रहता है। अब ये मिल्कियत थोड़ी आगे आने वाली है, इसलिए नशा थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर वो हमारी नैनों में रहेंगी चीज़ें, छवि बसी होगी, अथाह धन संपदा, सोच के देखो कोई रोग नहीं होगा। बच्चों के लिए क्या कहा? माता का बच्चा देख के याद आया। यहाँ तो बच्चे गंद करते रहते हैं भाई, कहीं कुछ भी कर देते हैं ना, कहीं बाथरूम डाल देंगे, कहीं भी कुछ कर देंगे, और वहाँ ये सब नहीं होगा। अथाह सुख, ऐसे नहीं माँ कष्ट पा रही बच्चों को पालने में, तो कितना सुख देता है बाबा हमें। और यहाँ का सुख सूक्ष्म है, जो उससे भी बड़ा है। यहाँ की पालना उसकी बहुत जबरदस्त है। उसकी दृष्टि ही हमारे दुख हर लेती है। मैंने देखा बाबा जब यहाँ ओम शांति भवन में आते थे ना, और यहाँ कईयों के अनुभव हैं, बीमार बैठे हैं, बाबा की दृष्टि पड़ी, ठीक होकर जा रहे हैं। विघ्न लेकर बैठे हैं, विघ्नों से मुक्त होकर जा रहे हैं। एक दिन एक बहन को बहुत ज़्यादा सिर दर्द, मैंने उसको कहा तुम जाओ ओम शांति भवन में बैठो, वहाँ कुछ ना कुछ कर देगा बाबा। बस बाबा की दृष्टि आई उस पर, तत्काल दर्द गायब, बात खुश हो गई। ऐसी पालना, भगवान की पालना में पल रहे हैं। आप सब भी अपने बच्चों को कितनी अच्छी पालना देते हैं ना। और अगर पालना न दे पाए तो माँ बाप को कैसा लगता है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाए। बाबा के पास तो ये व्यवस्था है नहीं, वो तो कह नहीं सकता मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। सब कुछ कर रहा है, उसने कह दिया मेरा सब कुछ तुम्हारा है।
अब लेना हमारे अपने हाथ में, वो तो देने आ गया। और देखो दाता भी कैसा, उसने कह दिया जिसने थोड़ा भी ज्ञान ले लिया, जिसने प्यार से मुझे कह दिया मेरा बाबा, जिसने थोड़ा सा मेरा काम कर दिया, कुछ नहीं धन भी लगा दिया थोड़ा सा, उसको भी स्वर्ग। कितनी बड़ी बात है, उसको भी स्वर्ग, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का। और जिन्होंने समर्पित कर दिया सब कुछ, आप माताओं ने भी समर्पित कर दिया, सेवाओं में लग गई, आ गई यहाँ, उनको तो बहुत कुछ दे देता है। तो सोचो प्राप्तियां कितनी हैं, भगवान की छत्र छाया में आ गई। अब जो आगे खेल चलेगा, बाबा के बच्चे बहुत निश्चिंत रहेंगे, उसकी छत्र छाया में है। हमारा जिम्मेदार वो है। भक्ति में तो गाते आए थे, अब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बनाकर रखेगा बाबा आने वाले दिनों में। उसकी पालना, उसकी सुरक्षा, उसके होते हुए निश्चिंतता, ये हम सबको दिखाई देगी। शिक्षक बनकर आ गया, छोटी बात नहीं है, भगवान पढ़ाने आ गया। हाँ हाँ, देखो कितनी अच्छी बात कही, 5000 साल में एक बार हमारे लिए स्वयं भगवान स्कूल खोलता है। और पढ़ने कौन आते हैं? कितनी माताएं आई हैं देखो। कुछ तो ऐसी भी आई जिन्होंने लौकिक स्कूल देखे ही नहीं थे, वो आ गई पढ़ने भगवान के कॉलेज में, उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आता है भगवान। जो कहावत है ना, अगम निगम के भेद खोले, सारे खोल दिए। संसार में तो कोई भी नहीं जानता, विद्वान भी नहीं जानते सतयुग कैसा था। इतना पीछे ले गए हैं, लाखों साल, कि उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। लाखों साल पीछे ले गए। वेदों के जो मंत्र है ना, उनका एक नाम श्रुति है, श्रुतियां, ऋचाएं। तो वो सुनी जाती थी। वो कहते हैं सतयुग से चले आ रहे थे, एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, सुनाते आ रहे हैं। अब जो चीज़ सुनी जाती है उसमें वास्तविकता कितनी रहती है? एक चीज़ 1000 लोगों को सुना दी जाए, जो 1000वां होगा पूरा ही खेल बदल गया होगा। और सतयुग से लाखों साल, कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की, 3 गुनी त्रेता की, द्वापुर में लिखे गए। तो क्या उनमें सत्यता रही? इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो है लेकिन आटे में नमक जैसा, बाकी भक्ति है। तो बाबा ने आकर संपूर्ण सत्य दिया। अगर लोगों को ये जब पता चलेगा, संसार को, बहुतों को तो पता चल गया, करोड़ों को तो पता चल गया, अब जब अरबों को पता चलेगा भगवान ने पढ़ाया है, सरल भाषा में आत्मज्ञान, सरल भाषा में, बिना पढ़ी लिखी माता भी समझ ले। कहाँ से आए हो? भट्ट से गए, परम धाम से। विद्वानों को पता नहीं है। परमात्म ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान, योग का ज्ञान, माया का ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, मनुष्य कैसे देवता बनेगा। आज बाबा की मुरली में एक और बहुत अच्छी लाइन थी, भगवान कलयुग को आकर स्वर्ग में कैसे बदलता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी सूक्ष्म गति है, प्रकृति को बदल देता है। हवा बदल जाएगी, पानी बदल जाएगा, खेती बदल जाएगी, धरा बदल जाएगी, आकाश बदल जाएगा, सूरज चांद तारों की स्थिति बदल जाएगी। लोग तो कहते हैं भगवान ने जादू से कर दिया। जादू से नहीं, योग बल से कराता है, पवित्रता के बल से कराता है। तो कितना गुह्य ज्ञान बाबा ने दे दिया। मैं सभी भाई बहनों को कहूँगा, इस ज्ञान की गहराई को जानते हुए इसके नशे में आ जाओ। कितनी बड़ी चीज़ मिली है। सत्य ज्ञान कोई सहज प्राप्ति नहीं है।
कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं हम और आप सब। बोलो, कोई ढूंढ रहा है कि पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ। सारे शास्त्र तो पढ़ लिए, पता ही नहीं चलता कहाँ जाना है। कोई खोज रहा है आप में से? खोज समाप्त हुई। इतना सत्य ज्ञान दिया कि कोई क्वेश्चन अनुत्तरित नहीं रहा, अनआंसर्ड नहीं रहा। सब कुछ ज्ञान दे दिया। और ज्ञान देकर क्या कर दिया? अब अपनी प्राप्तियों पे ध्यान देंगे सभी। ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को, बोलो, विशाल बना दिया। हमारी बुद्धि को, बोलो, अलग अलग शब्द बोलो, रिफाइन कर दिया। प्लेन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि। दो शब्दों ने बाबा देता है, पारस बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भावनाएं शुद्ध कर दी, सद्विवेक भर गया। रोज हमें बदलते बदलते अच्छी बातें सुनाते सुनाते हमारे चित्त को निर्मल, भावनाओं को शुद्ध कर दिया ना। कर रहे हैं, एक दिन में नहीं होता। बच्चे ऐसा ना सोचो। देखो कितनी गहरी बात। ये बदलेगा ही नहीं, ये नहीं सोचो। बहुत गहरा मनोविज्ञान है। 10 लोग अगर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ये तो बदलने वाला नहीं है, तो समझ लो वो बदल नहीं सकेगा, कितनी भी कोशिश कर ले। और 10 लोग सोच रहे हो नहीं ये बदलेंगे, हमारी शुभ भावनाएं हैं, ये भी महान बनेंगे, इनका भी कल्याण होगा, इनको भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तो उस व्यक्ति को बदलने का बल मिल जाएगा। तो कितना सुंदर विवेक दिया है बाबा ने, विचारों को महान बना दिया। ये प्राप्तियां छोटी नहीं, मैं आपको आज याद दिला रहा हूँ। अपनी प्राप्तियों के नशे में आ जाओ। हम कोई साधारण नहीं हैं। भले ही आप गरीब घर में जन्म लिया हो, आप कम पढ़े लिखे हों, आपका पद पोजीशन संसार में बहुत छोटा हो, धन आपके पास पर्याप्त ना हो, लेकिन कौन सा बड़ा धन मिला है? ज्ञान धन। और बोलो, और बोलो, और भी खजाने आपके पास। माताओं के चेहरे पे हैं वो खजाने। खुशी का खजाना है या नहीं? पवित्रता का खजाना। हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं ना, हम देखते हैं अच्छे अच्छे धनवान खुश नहीं रहते। सब तरह के लोग आजकल आते हैं, अच्छे अच्छे धनवान खुश नहीं रहते। और साधारण सी माता किचन में काम कर रही है, डांस कर रही है, वाह बाबा ने कितना अच्छा मौका दिया। अभी भी जहाँ से हम आए वहाँ यही था, एक अति भोली माता किचन में भोजन बना रही, अति खुश, चेहरे पे चमक। मैंने कहा माता जी बड़ी खुश लगती हो। हाँ क्यों नहीं, बाबा ने सेवा जो दी अपने भंडारे की, देखो उसको यही नशा था। तो खुशी का खजाना। बोलो अपने अपने खजाने, भाई लोग बोलो। शांति का खजाना। ये सब जो हमारे गुण भी हैं ना, आप एक छोटे से गुण पे ध्यान दो, प्रेम का खजाना। अब जिस घर में प्यार न हो और करोड़ों की संपदा हो, सब लड़ते रहते हों, आएगा मजा? प्यार कितना बड़ा खजाना है। सुख, आंतरिक सुख कितना बड़ा खजाना है। खजाने मिले हैं, ज्ञान तो है ही बहुत बड़ा खजाना। और खजाना मिला जो पढ़ाकर उसने दिया, महान विचारों का खजाना। ख्याल करेंगे आप इस पर। सभी के विचार बदल चुके हैं। बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर स्वमान दिया है, तुम विश्व कल्याणकारी हो। अगर इस स्वमान का अभ्यास करेंगे तो विचार तेजी से बदलते जाएंगे। तुम विजयी रतन हो, बहुत बड़ी प्राप्ति है। माया को जीत लेना, जीतने की शक्ति दी है। नहीं तो इतने कुमार माया को जीतते हैं, कुमार कुमारियां। देखो कलयुग में हाल लोगों का। रास आया जो कमी थी वो फोन ने पूरी कर दी।
कितनों का जीवन खराब कर दिया। अच्छे अच्छे लड़के बिगड़ गए, कहाँ पढ़ने में होशियार, कहाँ मलिया मेट कर दिया। चिंता माँ बाप को इसका क्या होगा। अब उनको समझाना पड़ता है, वे ज़्यादा चिंता ना करो, जब इसको अपनी चिंता नहीं तो तुम ही क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हो। एक ने तो कहा लोग कह रहे हैं इसको ड्राइविंग सिखा दो, कम से कम ड्राइविंग तो कर लेगा आगे चल के। मैंने कहा सिखा दो, कुछ तो सिखा दो, क्योंकि मोबाइल में इतने लग गए कि फेल होने लगे। 10वीं तक बहुत अच्छे स्टूडेंट, 11वीं भी करना मुश्किल हो गया, 12वीं तो अति मुश्किल, फेल हो रहे हैं। तो रहा सा खेल उसने बिगाड़ दिया। बाबा ने चरित्र का खजाना कितना सुंदर दिया है, इसलिए मोबाइल की माया से सभी बच के रहेंगे, बच के रहेंगे। देखो मैं तो अपने अनुभव से सुना, मैं तो ज़्यादा देखता नहीं ना, ज़्यादा कुछ इन चीज़ों में रहता। कभी कुछ देख लें तो पता चलता है योग पर क्या इफेक्ट होता है, उसका सुख कम हो जाता है। मैं तो छोड़ो क्या देखना इन चीज़ों को। आधे समाचार झूठे, आधे झूठे कि रशिया ने ये प्लान बना लिया है, अब नाटो कंट्रीज के ये चीज़ें नष्ट कर देनी है, झूठा। तो सोशल मीडिया पे आधी बातें झूठी आती हैं, चिंता में डाल देगी मनुष्यों को, उसने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा। करेगा तो सही, पर अभी तो नहीं ना, थोड़ा टाइम आने पर। भगवान शिक्षक बनकर आया है, बहुत बड़ी प्राप्ति। मुझे तो जब ये बात याद आती है तो सोचता हूँ, जब हम पढ़ते थे तो हमारा फिजिक्स का जो लेक्चरर था वो बहुत अच्छा पढ़ाता था, तो बच्चों को नशा ही उसका रहता था। हमें फलाने सर पढ़ाते हैं तो पढ़ाई भी अच्छी और एक नशा भी, तो हमें बहुत अच्छा नशा और स्वमान रहना चाहिए। हमें पढ़ाने वाला कौन। इस सब नशे से और प्राप्तियों की स्मृति से क्या होगा, व्यर्थ संकल्प शांत, बहुत बड़ा फायदा। जो आजकल की सबसे बड़ी दुविधा है दुनिया में, मारामारी है, अनेक नए ब्राह्मणों के लिए भी बहुत व्यर्थ चलता है। आप आज की इन बातों को याद रखना, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बना लेना, उन्हें याद कर लेना, कुछ दिन रोज एक बार याद कर लेना, लिख लेना, यहाँ से जाके पढ़ते रहना उन्हें, देखना कितना मजा आता है। सद्गुरु बनकर आया। सद्गुरु क्या क्या करते हैं? गुरु बोलो, जिसने गुरु किया हो बताओ, बोलो। एक तो गुरु भी सहारा होता है, दूसरा गुरु मार्ग दिखा देता है। अब इधर आ जाओ, परम सद्गुरु ने क्या किया? मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा दिया और दे ही दी। मुक्ति जीवन मुक्ति फिक्स कर दी, अब वो तुम्हारी है, जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। हमें सोचना नहीं है कि मुक्ति के लिए हमें हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, ये वो कुछ नहीं, मुक्त कर दिया यहीं पर, विकारों से मुक्त। बोलो, किस किस से मुक्त किया है? विकर्मों से मुक्त, माया से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, अनेक बंधनों से मुक्त, मोहजंजाल से मुक्त, दुखों से मुक्त। कितनी बड़ी लिस्ट हो सकती है, यहीं मुक्त कर दिया। तो मुक्ति का सुख, मुक्ति का आनंद जीवन में यहीं आ जाता है। हमारी भारतीय फिलॉसफी में मुक्ति के लिए थोड़ी थोड़ी ये बातें भी आपको बता देता हूँ। दो मत हैं, दो के दो मत, चार बातें सुना रहा हूँ। एक है आत्मा मुक्त होकर वापिस लौट जाती है, तो दूसरा एक मत है नहीं लौटती, लीन हो जाती है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। दूसरी बात
एक मत है मुक्ति में आत्मा परम आनंद में रहती है, दूसरा मत है वहां कोई अनुभूति नहीं है। सोचो आप, अब ये मुक्ति की दो अवस्थाओं का वर्णन कर दिया है, एक परम धाम की, एक सूक्ष्म लोक की। सूक्ष्म लोक में है परम आनंद और मुक्ति में है गहन शांति, और जब आत्मा मुक्त हो गई तो शांति भी समाप्त। क्यों समाप्त? ऐसे नहीं शांति नहीं है, शांति समाप्त हुई इसका अर्थ ये नहीं कि शांति नहीं है। मान लो किसी का घर पूरा एसी है, एयर कंडीशन, 12 मास 24 घंटे वो व्यक्ति एसी में रहता है, बाहर नहीं जाते, तो क्या उसे एसी के आनंद का पता होगा? नहीं। वो धूप में चला जाए तब कहेगा अरे मजा आ गया एसी में। तो शांति धाम में आत्मा लंबा समय रह रही है, गहन शांति में। इतनी शांति है कि शांति की भी अविद्या फिर नेचुरल हो गई। तो दोनों चीजें सत्य हैं। मुक्ति धाम से आना तो पड़ता ही है। क्यों? जो कहते हैं आना पड़ता, उन्होंने भी तर्क दिया। अगर कोई मुक्ति धाम से आया ही नहीं था तो किसने बताया कि मुक्ति बहुत अच्छी? कोई आए हैं वहां से, उन्होंने बताया मुक्ति में बहुत शांति है, बहुत आनंद है, उसके लिए तपस्या करो, तो आए हैं। और बाबा ने क्या बताया? सबको ही आना पड़ता है, लेकिन कुछ आत्माएं लंबा काल वहां रहती हैं। 5000 साल में से 4500 साल, हाँ उससे भी ज्यादा, 4950, तो बहुत समय रहती है ना। तो उनके लिए क्या है? मुक्ति ही मुक्ति। यहाँ भी आएंगे तो उन्हें ज़्यादा दुख थोड़ा ही होगा। अब मान लो कोई आत्मा 50 साल के लिए जमीन पर आई, उसके सतो प्रधान स्थिति, सतो रजो, थोड़ा सा दुख लास्ट में, फिर चले गए। सजा भी क्या होंगी उसको, कुछ किया ही नहीं। तो वो उनके लिए गायन है। तो बाबा ने कितना गुह्य ज्ञान दे दिया, बहुत बड़ा खजाना दे दिया। ये बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं, बहुत सुख दिया है बाबा ने, सबके जीवन को शांत कर दिया। बहुत लोग सुनाते हैं, शांतिवन में जब हम होते हैं तो बहुत ग्रुप मिलने आते हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न पूछा करता हूँ अधिक लोगों से, बड़ा बड़ा ग्रुप बैठ जाता है 70-80, मेरे पास बड़ी जगह है, तो मैं पूछा करता हूँ कि बाबा का बनने पर क्या मिला? अधिकतर लोग कहते हैं जीवन में शांति आ गई। पहले छोटी छोटी बातों में झगड़ते थे, अब शांत हो गए, त्याग भावना भी आ गई, प्यार बहुत बढ़ गया। कोई कहते हैं निश्चिंतता हो गई, कोई कहते हैं सुखी हो गए, हम तो बेफिक्र हो गए। अनेक भिन्न, मैं तो सत कम बता रहा हूँ, भिन्न भिन्न तरह की बातें भाई और बहनें बताते हैं। तो देखो ये प्रभु लीला चल रही है ना, भगवान किस तरह कार्य करता है, किस तरह वो युग बदलता है, किस तरह अपने बच्चों को प्यार देता है, सब देख लिया ना आंखों से। देखा जब अव्यक्त बाबा आया करते थे, मुझे क्लास भी करानी होती थी और मैं सामने बैठ के सोचता था कि देखो ये दिन कितने सुंदर हैं, भगवान किस तरह आता है, किस तरह पढ़ाता है, किस तरह अपने बच्चों को प्यार देता है, संवारता है, एक एक चीज़ सिखा रहा है। ये सब देखना भी कोई कम भाग्य की बात नहीं है। चाहे लोग छोड़ के चले गए हों बाबा को, चाहे उन्होंने कुछ भी ना पाया हो, पर जिन्होंने ये देखा, उस टाइम तो नशा हुआ ना, उस दिन तो हुआ, आनंद छा जाता है। 20,000 की सभा में, 25,000 की सभा में, 30,000 की सभा में, अधिकतर लोग परम आनंदित। जब वो
क्लास से बाहर निकलते हैं, आप एक तरफ खड़े होकर साक्षी होकर देखो, क्या लोग, वाह अरे क्या देखा, तो ये हो गया वो हो गया, आज बाबा ने ये किया। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है ना। तो वो नैन भी भाग्यशाली जिन्होंने इस धरा पर उतरे हुए भगवान को देखा। बाकी जिन्होंने सोचा ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कल्पना है, वो बेचारे ऐसे ही रह गए। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, बहुत लोग विरोध करते रहते हैं, आजकल भी सोशल मीडिया का जमाना, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। अच्छा, दो तरह के लोग संसार में होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं, आते हैं ना हमारे पास लोग वही बातें लेकर कि भाई हमने तो सोचा ब्रह्मा कुमारियाँ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतने समय से चल रही है, अगर ये सब होता तो इतने समय से कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती, 87 ईयर्स 88 ईयर्स। ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम तो देखने आ गए और आ गए। देखो, उनकी गलत बातों ने इनका भाग्य जगा दिया। दूसरे लोग, अरे ये इन्होंने देखा है ना, उसमें कोई लोग ऐसे भी होते हैं ना, हम तो वहाँ गए हैं, हमने तो ये किया वो किया, जो एंटी हो गए, रहे तो खुद पवित्र नहीं और गाली ब्रह्मा कुमारियों को देने लगे। एक की कहानी आई, उसकी पत्नी ने बताया, उसका पति कह रहा था इन्होंने मेरा घर बिगाड़ दिया। कि मैं बताती हूँ, घर इसने सबका बिगाड़ा। ये शराबी, बहुत शराब पीता, मुझे मारपीट करता, मैं छोड़ के अपने घर चली गई 10 साल के बाद। अब बताओ, मेरा जीवन इसने बिगाड़ा या मैंने इसका बिगाड़ा? तब लोगों को समझ में आई। तो जो लोग मान लेते हैं कि ये लोग ब्रह्मा कुमारियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा, मैं सोचता हूँ ये उनका भाग्य है जो भगवान के मिलन से उन्हें वंचित करने के लिए कोई ना कोई मिल गया। लास्ट में आते हैं ना अभी बहुत, अरे भाई हमने तो ये सुन लिया था, 20 साल गंवा दिए, हमारी युगल 20 साल से चल रही थी, हम इसे भी रोकते थे, खुद भी नहीं आते थे, तुम फंस गई है, वो तो ऐसे है, अब आके देखा ये तो कैसे हैं। आँख खुल गई। तो दोनों पार्ट चल रहे ना, जिनका भाग्य नहीं है वो रुक जाते हैं, जिनका श्रेष्ठ भाग्य है वो कहते हैं नहीं हम चल के देखेंगे। ऐसे हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। लोग कई सुनी सुनाई बात सुन के ही आ जाते हैं कि देखते आए, देखने तो चलें, इनका इतना नाम भी तो है। तो हम सबको जो प्राप्तियां हुई हैं वो गजब की हैं। सद्गुरु से वरदान मिले हैं, सद्गुरु की भी पालना मिली है, उसकी दृष्टि मिली है, भगवान की दृष्टि, सर्वशक्तिवान की दृष्टि, उसे शक्तियाँ मिली हैं या नहीं? ये मैं ही कह रहा हूँ, सबको मिली। ऐसा एक छोटा बच्चा भी नहीं है जिसको नहीं मिली, अब भी रोज मिलती है। बाबा ने कहा मैं ऊपर से रोज हर एक बच्चे को दृष्टि देता हूँ, फायदा उठाएंगे सब इसका। मैं रोज अमृत वेले हर एक बच्चे को दृष्टि देता हूँ, और उसकी दृष्टि से क्या आता होगा सोच लो। शक्तियाँ भी आएंगी, प्यार भी आएगा, सुख भी आएगा, किसी को वो निर्विघ्न बना देगा दृष्टि देकर। तो इन प्राप्तियों को याद करना। प्राप्तियां बहुत हैं, थोड़ी सी और कर लें। कितनी बड़ी प्राप्ति, सवेरे आँख खुलती है तो आगे आपको बोलना है भगवान मिलता है, सोते हैं तो उसको गुड नाइट करके, उससे मिलन करके, बल्कि कह देते तुम भी आ जाओ मेरे साथ, दोनों सोएंगे। भगवान जो सोता नहीं उसको भी सुला देते हैं, सुलाते हैं, आ जाओ। एक बहुत बीमार बहन, उससे कुछ होता नहीं था, योग तो बीमारी बहुत ज़्यादा थी, लगता नहीं था। मैंने उसको एक ही बात सिखाई, मैं गया उससे मिलने, अभी की बात है।
मैंने कहा बाबा को याद करती हो? करती तो हूँ भाई जी, वैसे योग तो हो नहीं सकता ना अति बीमारी में। मैंने उसे कहा आप बस दिन में 10 बार बाबा को कहा करो, बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, आओ मेरी बेड पर बैठ जाओ, बस आप मेरे पास बैठे रहना। आएगा बाबा? दोनों, शिव बाबा भी और ब्रह्मा भी, दोनों आ जाएंगे। और बेड पर 2 महान हस्तियां बैठी हो तो क्या हो जाएगा? मान लो शरीर भी छूट जाए तो सर्वश्रेष्ठ गति। ये नहीं कि यमदूत आएंगे, भगवान आ गया ना लेने, यमदूत कहाँ आएंगे वहां। तो कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई, भगवान सहारा, सहारा बन गया। लोग तो केवल भक्ति में कहते हैं तुम ही सहारे हो बस, पर सहारे की अनुभूति नहीं होती। यहाँ तो वही सहारा बन गया है। तो आँख खोलते हैं प्रभु मिलन, सोते हैं प्रभु मिलन। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सुन ले वो, और इसी नशे के साथ आज सो जाना। तुम सभी बच्चे बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। सुन ले, आज मुझे भी कई दिन के बाद ये बात याद आ गई, मेरा भी नशा चढ़ेगा और आपको भी चढ़ेगा। बाबा ने कहा प्रभु पालना देखो, सवेरे बाप तुम्हें उठाने आता है, फील करेंगे, ऊपर से नहीं उठा देता। माँ बच्चे को दूर से आवाज दे के उठा देती है, पास जाती है। माताएं सीख लो फटाफट, आपकी ही बात। स्वयं भगवान सवेरे उठाने आता है। कोई सुने तो सोचेगा तो जरूर, कितने लाडले हैं ये भगवान के, जो उठाने भी उसको आना पड़ता है, खुद नहीं उठते, उठाने आता है। बाबा ने ये भी शब्द बोले थे, खुद नहीं उठते, बाबा का प्यार उठाता है। नहीं तो कोई उठेगा सवेरे 3 बजे? माताएं तो जल्दी उठ जाती हैं। माताएं आगे हैं इसमें हम लोगों से भी, हैं या नहीं? जल्दी उठ जाती हैं। कौन उठाता है? बाबा, या उसका प्यार उठाता है। फिर बाबा ने कहा रात को सुलाने भी आते हैं। माताएं तो बच्चों को बिस्तर तैयार करके सुला देती है ना, छोटे बच्चे हैं तो प्यार की थपकी दे के भी सुला देती हैं। हाँ, और सुनो, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, जब से ये कहा था मेरी पक्की हो गई। तुम गुड नाइट करो या ना करो, मैं करने आता हूँ। जब मैं सोता हूँ कितना भी थका हूँ याद आ जाता है। बाबा ने ये कहा था, इसलिए गुड नाइट हमें करनी पहले बाबा को नहीं, हमें करनी है। तीसरा कहा पढ़ाने आते हैं, परम धाम से ज्ञान का सागर पढ़ाने आता है, रोज जगा देता है पढ़ाकर हमें, हमारी चेतना को जगा देता है, हमें रोज सवेरे भरपूर कर देता है। लोगों के बारे में आप सोचो, आपके सबके घरों में हैं, लोग देर से उठेंगे, जो टेंशन कल की है वो आज शुरू होगी, जो परेशानियां कल थी उससे आज का दिन शुरू होगा, जिन चिंताओं को लेकर सोए थे वही शुरू होंगी। और बाबा मुरली सुनाएगा, अनेक चीज़ें हल्की हो जाएंगी। बोलो होती हैं या नहीं रोज हल्की? रोज हल्की होती है। हल्के होते होते हम इतने हल्के हो जाते हैं, याद करो बाबा की 2-4 दिन पहले की बात, कि बाबा नैनों पर बैठा के ले जाता है। भारी को कैसे बैठाएगा? पलकों पे इतने हल्के हो जाते हैं। अब देख लो, जो भारी रहते हैं उनको नहीं बैठा के ले जाएगा, उन्हें किसी और को भेजेगा, तुम लाओ वही ने। ठीक है ना? पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाने आता है। पक्का कर देना, हम नहीं कमा रहे, हम नहीं खा रहे, बाबा
खिला रहा है ब्रह्मा भोजन। प्रैक्टिकल अनुभूति होगी। और जो इस नशे में और इस फीलिंग में रहेंगे कि बाबा खिला रहा है, भगवान खिला रहा है, भोलानाथ खिला रहा है, वो अंत तक उन्हें खिलाता ही रहेगा। याद कर लो ये रहस्य। और जो सोचेंगे मैं कमा रहा हूं इसलिए खा रहे हैं, देख लो आगे क्या होगा, सोच लो। कमाई होगी नहीं, जैसे कोरोना में नहीं हुई थी, भूखे रह जाएंगे। इसलिए वही खिला रहा है। फिर पांचवी बात भी कही थी, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो बाप आंसू पोंछने भी आता है। बाबा ये नहीं सोचता इन्होंने पाप किए, दुखी रहने दो, ये भी तो दूसरों को दुख देते हैं, दुखी तो रहेंगे ही, हम सोच लेते हैं ना। ये वो बाप है, माँ है, वो तो आंसू पोंछेगा ही। वो अपने बच्चों को दुखों में नहीं देख सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं। हर कर्म में साथ निभाता है। जब बुलाओ आ जाता है, हमारी हर पल मदद करने को तैयार रहता है, बीमारियों में मदद करता है। सोच लो क्या क्या करता है। जब बाबा ने ये कहा, फिर आगे बहुत सुंदर बात कही कि अगर दुनिया वाले ये सुने, याद है ना आपको, दुनिया वाले अगर ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और फिर नशे का उत्तर खुद भगवान ने दिया, तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। चढ़ गया। अब जब वो खाली बैठा है तो बस उसे बुलाते रहो, साथ लेते रहो, मदद होती रहेगी। चिंताएं सब उसके हवाले करके निश्चिंत जीवन जियो, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। हाँ हाँ, 1000 भुजाओं सहित साथ दे रहा है। बहुत काम आएंगी ये चीजें आगे चल के। देखो आप अभी से एक अनुभव करो, अभी कर लो। मेरे सिर पर बाप दादा की 1000 भुजाएं छत्र छाया के रूप में आ गई हैं। ऐसे आ गई हैं 1000 भुजाएं मेरे सिर पर। इसकी थोड़ी थोड़ी अनुभूति भी करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, ऐसे वैसे लोग आ गए आपके सामने, उन्हें दिखाई देगा इनके सिर पर तो भगवान की 1000 भुजाएं हैं। भाग जाएंगे। हिंदी में एक कहावत है, पैर सिर पे रख के भाग गए। भाग जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए इतनी बड़ी चीज, अब लास्ट बात सुन लो, जिस चीज का हम बहुत अभ्यास करेंगे उसी के साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। कुमार लोग अनुभव कर लें, मैं महावीर हूँ, माया जीत। कुमार भाई सभी, मैं माया जीत महावीर, रावण से बलवान। तो वही स्वरूप लोगों को दिखेगा आगे चल के। मान लो लोग आपसे लड़ने आ गए तो आपको उस स्वरूप में देखेंगे, गदाधारी हैं। माताएं अभ्यास कर लो, मैं महाकाली हूँ। मैं हंसी में बोल रहा हूँ, पसंद आए तो कर लेना, नहीं तो और कुछ कर लेना। वही रूप आपका दिखाई देगा, क्योंकि आगे कई भयानक सीन भी आने वाले हैं ना, तो बाबा वही रूप दिखाकर सुरक्षा कर देगा। तो बहुत भाग्यवान हैं हम सभी जिन्हें परमात्म प्राप्तियां हो गईं। कौन मिला और जो मिला उससे क्या क्या मिला, इस नशे में सदा रहेंगे। योग भी बहुत अच्छा लगेगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, संसार की ओर बुद्धि जाएगी नहीं। भूखे भी रहना पड़े तो परम आनंद के भोजन से तृप्त रहेंगे। ऐसा चिंतन करके कल सवेरे के समय को आनंदित रूप से बिताना। ओम शांति।